अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। लो जी, बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं। आज टाइम बड़ा क्रूशल है, बड़ा क्रूशल है। और इस वक्त एक ख़बर ये आ रही है कि इमरान ख़ान को हस्पताल में दाखिल कर दिया गया है पिछले दरवाज़े से। वहाँ से मोबाइल लोगों के छीन लिए गए हैं, डॉक्टरों से मोबाइल ले लिए गए हैं, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, रेंजर्स आ गई है। एक तो ख़बर ये है, और दूसरी ख़बर ये है कि अभी भी चंद घंटे बाकी हैं, क्योंकि ये इतना सीक्रेट होगा कि कोई मीडिया के लोग वहाँ खड़े हैं ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और इमरान खान बेड पे पहुँच जाएगा। ये ऐसी। और उन्होंने ये कहा है कि 12 बजे तक, वैसे रात 12 बजे तक टाइम है, तो 12 बजे तक टाइम है, लेकिन ख़बरें यही आ रही हैं कन्फर्म, ये किसी को भी नहीं पता। इवन रेडियो टीवी ये जो टीवी वाले हैं ना, इनको भी नहीं पता कि इस वक्त इमरान खान पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा। और सर जी, हम जब वकालत में दहशत गर्दी का कोई केस करते हैं ना, तो उसमें होता है कि जनाब कोट लखपत जेल को ये घेर लिया गया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन जनाब ये इमरान खान तो दहशत गर्दों से भी बढ़ गए और उसकी जनाब अली मुंतकिली हो रही है, और उसकी मुंतकिली हो गई है या हो रही है, ये दोनों खबरें हैं। अच्छा, ये लाजमी हो जाएगी, क्योंकि जो हुकूमत ने के रिव्यू पटिशन दायर की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा के वापस कर दी है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब इसके ऊपर जनाब जो भी इतराज़ात उन्होंने 4-5 लगाए हैं वो वापस हो गई। तो अब हर सूरत में इमरान को रात 12 बजे से पहले बताना पड़ेगा कि वो दाखिल हो गया है। अभी तो ये सारी खुफिया चीज़ें हैं ना, उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी कि जनाब आपके हुक्म की तामील हो गई है। ठीक है। और 12 बजे का टाइम है, और अगर 12 बजे तक ना किया तो ये आपको हमने पहले भी बताया है कि ये बड़ी ख़तरनाक गेम है। तो गेंद डी में दाखिल हो गया है, किसी वक्त भी गोल हो सकता है। और इस जुर्म में कि आपने अदालत का हुक्म नहीं माना, तो अदालत तौहीन अदालत लगा कर इस हुकूमत को फारिग कर सकती है। जी, ये बड़ी बात है कि ये ना हो कि जनाब अली कल हम बता रहे हो कि जनाब शहबाज की हुकूमत ही ख़त्म हो गई है। ये इतना सेंसिटिव मैटर है, ये इतना सेंसिटिव मैटर है। ठीक है। तो आज जनाब अली इमरान दाखिल हो गया है या हो रहा है, दोनों चीज़ों में हो ही रहा है। बिल्कुल, ये हो गया है समझ लो, या हो रहा है समझ लो, ये वाली कहानी है जी। ठीक है जी। अब आए जी अगली गलत है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जनाब अली मैं किसी भी हुकूमत के बिल के ऊपर अब ताउन नहीं करूँगा और मैं पीटीआई के साथ हाथ मिलाने लगा हूँ। कितने अफसोस की बात है। लेकिन अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल पेश किया है, डिफेंस फोर्सेस एक्ट, उसको जनाब सारे ही सवाब समझ के उसके ऊपर वोट डाल रहे हैं। सब ने कह दिया कि हम मंजूर करेंगे, सब ने। पीटीआई भी उसी में शामिल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि जनाब हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसकी जुल्फ के असीर हुए। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इस मसले में सारे एक हो गए, सब एक हो गए, और बिल की जनाब अली वो हंसी खुशी मंजूरी हो जाती है। पहले भी आपको पता है एक्सटेंशन वाले बिल भी ऐसे ही थे। उसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा था नाना 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 करते करते जी प्यार हो गया, वो भी उसमें शामिल हो गए थे, उन्होंने भी दस्तखत कर दिए थे। तो ये सर जी हुकूमत हमारी ये ऐसे ही है, डुगडुगी पे नाचने वाले हैं सारे, सब के सब। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, मौलाना फजल रहमान हो, मन हो वकाना, जेड़ा मर्जी होवे जेड़ा मर्जी होवे। ठीक है सर जी। तो ये हुआ है। अगली खबर आपको बताते हैं सर। नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर आगे बढ़ के पीटीआई वालों को, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। ठीक है। और उन्होंने कहा है
کہ جناب آؤ ساڑھے نال مذاکرات کرو. ٹھیک, تو یہ جناب علی بڑی بات ہے جو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے. اور مذاکرات کی نہ صرف دعوت دی ہے, پہلے بھی اسپیکر ایاز صادق نے کہا تھا کہ ساڑھے نال بیٹھ کے گل بات کرو, تو وہ تو بیٹھتے, یہ خود ہی نہیں بیٹھتے, پی ٹی آئی والے نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اگلی شہباز شریف صاحب کی کارروائی بتائیں کہ کابینہ میں اجلاس ہوئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب ویسے تو خاموش رہتے ہیں, لیکن آج 32 روپے ڈیزل سستا ہوا ہے نا, تو آ کے کابینہ میں بڑے فخر سے کہنے لگے کہ دیکھا میں نے 32 روپے ڈیزل جو ہے نا سستا کر دیا. تو جدو مہنگا ہوئے نا تو چرڑی وٹ کے تے سائڈ تو گزر جاندے نے, صحافیوں کا بھی سوال کا جواب نہیں دیندے. ٹھیک ہے, یہ والی بات ہے, اور کابینہ میں یہ والی منظوری ہوئی ہے جی. لو جی ہن اگلی خبر سنو جی. اگلی 2 خبراں پنجاب کے حوالے سے. ایک تو مریم نواز صاحب نے بسنت کا اعلان کر دیا ہے 12-13 مارچ. لو جی اوورسیز والوں سن لو, آپ نے 12-13-14 مارچ کو لاہور میں بسنت ہوگی, صرف لاہور میں ہوگی. اور آپ جو ہے نا اوورسیز والے, ہم پچھلی دفعہ بھی بڑے رہ گئے تھے, ہمارے کئی دوستوں نے کہا تھا کہ یار اسی تو آنا سی, اسی تو سمجھا ہائی کورٹ سٹے دے دے گی یہ وہ, لیکن مریم نواز نے بڑی شاندار جو ہے وہ کی ہے. تو یہ انہوں نے جناب علی اس کو خوش آئند کیا, اور ابھی سے حکومت نے اعلان کر دیا ہے. ٹھیک, ایک یہ خبر. اور دوسری خبر 15 دسمبر سے 15 جنوری تک جب سکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو پنجاب حکومت نے آج اعلان کر دیا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. شکر ہے بھائی, شکر ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا خیال آیا ہے. پچھلے سال بھی دسمبر میں کروانے کا وعدہ کیا تھا. اب انہوں نے رپورٹ لکھ کے دے دی الیکشن کمیشن کو کہ جناب الیکشن دا جڑا نا انتظام کرو, ہم تیار ہیں. یہ بلدیاتی الیکشن ہو تو نئے صوبوں کی ضرورت کیا ہے؟ پوری دنیا میں یونین کونسل کے ذریعے کام چلتے ہیں. یہ نوکریاں, یہ کونسل, یہ گھر, بے روزگاریاں, یہ سب یونین کونسل کرتی ہے. ادھر انہوں نے جناب کونسل ہی ختم کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑی خبر تھی, یہ بھی آپ کو دے دی ہے. اور خبریں بھی ہیں, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. تو اب تک کے لیے اجازت. امید ہے کہ امید ہے کہ حکومت کنٹمپٹ سے بچ جائے گی اور اپنی حکومت بچا لے گی. ٹھیک ہے. محلے میں ایک نوجوان تک یہی پیغام پہنچانا ہے کہ یہ بھتہ ریلی جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ جد انشاءاللہ جاری رہے گی, اپنے منطقی انجام پر پہنچے گی, اور اپنا حق. السلام علیکم ملک صاحب. ایک نعرہ بلند کر کے کہیں گے. آج صرف ایک خطاب اور سننا ہے, اور وہ ہے جماعت اسلامی پیٹرول کے خلاف دھرنا دے رہی ہے, اور حکومت ہر روز پیٹرول 5 روپے مہنگے کر رہی ہے. ہر روز ہر روز. ایک وقت آتا, دل دھڑکتا رہتا ہے,